हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं भारतीय वायुसेना की तरफ से अग्निवीर वायु का 1 जनवरी 2025 बैच का एक वैकेंसी निकला है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये टोटल वैकेंसी लगभग 3500 है। आप फिर से सुन लीजिए, टोटल वैकेंसी लगभग 3500 है। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी, इतना वैकेंसी नहीं देखने को मिलता है जनरली एयरफोर्स सभी में। तो जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सभी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के हैं, मतलब 10+2 वैकेंसी के लिए। उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा लेवल के भी जो इंजीनियर है वो लोग भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सभी ब्रांच के डिप्लोमा होल्डर ये सभी भी इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है, उसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट ऑफ अग्निवीर वायु इंटेक्ट 1 जनवरी 2025 बैच के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत। आपको बता दूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2024 से लेकर 6 फरवरी 2024 तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट 17 मार्च 2024 के ऑनवर्ड्स आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एज क्राइटेरिया के बारे में कि एज क्राइटेरिया आपका एज होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो है 2 जनवरी से लेके 2 जनवरी से लेके आप इस रेक्टेंगल बॉक्स पे आप देखिए, इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। आप इस डेट के बीच में अगर आपने जन्म लिया है तो आप इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप एकदम बिल्कुल भी अनमैरिड होना चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए फीमेल लोग का। इन सभी कैंडिडेट जो मैरिड हैं, प्रेग्नेंट है, वो उन सभी के लिए ये वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इन सभी ब्रांच के। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं 10+2 के वैकेंसी इसमें है। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ये सभी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। और आपको मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए। ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट मिला के 50 मार्क्स होना चाहिए। और उसके अलावा आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50 मार्क्स होना चाहिए। और डिप्लोमा वाले लोग के लिए भी वही है, 50 मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस से नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट से, मतलब वाई ग्रुप के जो हैं, उनको भी इंग्लिश में 50 मार्क्स होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको मिला के 50 मार्क्स टोटल होना चाहिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका हाइट होना चाहिए कितना, 152। आप यहाँ देखिए 152 इसमें हाइट मांगा गया है फॉर मेल कैंडिडेट। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 140, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 152 मांगा गया है। और अगर फीमेल कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट रीजन से होंगे तो उनको 147 मांगा गया। और लक्षद्वीप से होंगे तो मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर मांगा गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद वेट तो प्रोपोर्शनेट में होता है, वेट और हाइट का मिला के प्रोपोर्शन बनाया जाता है उसमें से। उसको छोड़िए सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेल कैंडिडेट का पहले चेस्ट का बता देता हूँ। पहले मेल कैंडिडेट का चेस्ट मिनिमम होना चाहिए 70 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करके 5, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये नहीं होता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, इधर जो दिया हुआ है, मेल और फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं और दूसरा जेंडर के लिए नहीं भरा जा सकता है। प्रेगनेंसी फीमेल
रिजेक्टेड के हो जाएंगे उनको भी नहीं भरना है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको पता है कि अग्निवीर के तहत ये वैकेंसी भरा जा रहा है, तो आपका जो टोटल टेन्योर होगा, जो टोटल होगा 4 वर्ष के लिए, पहला वर्ष आपको सैलरी 30,000 मिलेंगे, दूसरा साल 33,000, तीसरा साल 36,500, चौथा साल में 40,000 ऐसे वैकेंसी आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा, देखिए द कंट्रीब्यूशन अग्निवीर क्रॉप्स फंड आफ्टर 4 ईयर्स, आपको इतना लगभग अग्निवीर देगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 5 लाख वो अलग से मिलेंगे, ये 5 लाख और ये अग्निवीर की तरफ से 5 लाख अलग से, तो आपको टोटल 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे जब आप अग्निवीर छोड़ दीजिएगा। अग्निवीर वायु आप एग्जिट कीजिएगा तो आपके पास 10 लाख अलग से मिलेंगे उधर से। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले जो एक्स ग्रुप के होंगे उनका एग्ज़ाम 60 मिनट होगा, उनका सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और जो साइंस सब्जेक्ट के अलग जो वाई ग्रुप के होते हैं उनको 45 मिनट का होगा, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन सभी का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट, मतलब आप दोनों ग्रुप में भी भर सकते हो, एक्स और वाई दोनों में भर सकते हो, तो आपका ये सब्जेक्ट होगा, दोनों भरोगे तो 85 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये सब्जेक्ट होंगे। सही क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 माइनस मार्किंग है, और अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो फिजिकल कंप्लीट, मतलब इसके अलावा रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेज़ होगा वो फिटनेस टेस्ट होगा। वो कैसे होगा आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फिटनेस टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा विद इन 7 मिनट्स। फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट्स मिलेंगे। 1.6 किलोमीटर रनिंग का जो डिस्टेंस है वो सेम है, बस आपका टाइमिंग में 1 मिनट का अंतर है। उसके अलावा रनिंग के 10 मिनट के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं 10 पुशअप करना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप्स करना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स करना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 1.6 किलोमीटर रनिंग 7-8 मिनट में करने के बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको 10 पुशअप मारने पड़ेंगे 1.30 मिनट्स में। उसके बाद 15 स्क्वाट्स मारना पड़ेगा 1 मिनट में। उसके बाद आप फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो मेडिकल में आपका ये सब आपका टेस्ट किए जाएंगे, ब्लड वगैरह, यूरिन वगैरह, एक्सरे वगैरह, ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर दिया गया है। लगभग एग्जामिनेशन फ़ी देखिए आपको 550 लगने वाला प्लस जीएसटी, मतलब जीएसटी और लगभग 15 रुपये लगभग और लगेगा, मतलब 560 लगभग आपका 565 लगभग आपका ये फॉर्म भरने में लगेगा। उसके बाद अगर आप कहीं कैफ़े वगैरह से भरवाओगे तो आपको लगभग 600 प्लस पैसा खर्च होने वाला है। लगभग मैं आपको फिर से बता देता हूँ 3500 प्लस वैकेंसीज़ है। उसके अलावा ये 10+2 साइंस स्टूडेंट के वैकेंसी है। उसके अलावा वाई ग्रुप के भी कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जो साइंस लेके नहीं पढ़े हैं मगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो वो भी भर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियर भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सभी के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये अग्निपथ स्कीम के तहत है, तो आपका ये जॉब मात्र 4 साल के लिए ही होने वाला है। उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी से 6 फरवरी के बीच होने वाला है। एग्जामिनेशन 17 मार्च के बाद होने वाला है 2024 में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट क्लासेस से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका धन्यवाद।